हटाइए ना, एम्बुलेंस भीड़ हटाइए। चलो हवा आने दीजिए, हवा अरे हवा आने दीजिए, सब छेक लिया। भीड़ हटा दीजिए, भीड़ वही तो बोल रहे, भीड़ हटाइए ना। अरे मोबाइल पानी डालना चाहिए तो मोबाइल लगा घुसा रहे। उधर उधर छाँव में लेके जाओ, छाँव में लेके जाओ। चिंता मत करो, ठीक है चलो। हाँ बन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ, एक एम्बुलेंस जल्दी से भेजिए यहाँ मोराबादी में, तुरंत भेजिए और डॉक्टर भेजिए। पिछले 3 दिनों से सहिया बहनें जो हैं अपनी डिमांड को लेकर, अपनी मांगों को लेकर के राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारने को मजबूर हैं। अब से थोड़ी देर पहले विभागीय मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके बाद ये तमाम सहिया बहनें हैं लौट रही हैं। लेकिन भूख प्यास की शिद्दत हो या आंदोलन की तपिश की वजह से आप देखेंगे कई जो महिलाएं हैं, कई सहिया बहनें जो बीमार हो गई हैं। एक जो सहिया है वो खुद विभागीय मंत्री के सामने बेहोश हो गई और वो गश्खारी खाकर नीचे गिर गई। अभी भी देखिए उनकी तबीयत नासाज है और कहीं न कहीं उनको अप टू मार्क करने की कोशिश किया जा रहा है। और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने इनसे बात की और भरोसा दिलाया कि इन लोगों की जो डिमांड है, इन लोगों की जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा। क्या हो गया है इनको? चक्कर मार दिया सब, पता नहीं अचानक खाई, वो धूप बहुत है ना, वो चक्कर खा के गिर गई। 3 दिन से बैठे हुए भूख प्यास से, अब जो समझिए, अब इस पे हम क्या बोल सकते हैं। 3 दिन से हम लोग इस तरह से ठंड में बैठे हुए हैं, ना तो यहाँ पर हम लोग को रहने के लिए कोई जगह दिया गया, इसी तरह से खुले आसमान के नीचे में है, कड़ाके की ठंड है, ऐसा धूप में है, कुछ हम लोग को यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से वो चक्कर खा के गिर गई है। मंत्री के सामने ही गिर गई? हाँ, मंत्री जी के सामने ही गिर गई है और मंत्री जी आए तो सिर्फ आश्वासन दे के गए। हम लोग को 16 साल से तो यही आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, उस पर तो कोई काम किया नहीं जा रहा। हम लोग अब इस आश्वासन से पेट भरने वाला है, बाल बच्चा बड़ा हो गया, कहता है तुम लोग तो नर सेवा नारायण सेवा करती हो, 2000 में क्या मिलता है? घर में जो नौकर, सब लोग कह रहे थे बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद। मीडिया वाले लोग आगे छेक लिया, हम लोग को तो देखने ही नहीं दिया, बात ही नहीं करने दिया। आप लोग, हम लोग के लिए ना सर को बुलाया गया। नहीं करेंगे जब तक स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, कोई मानदेय नहीं देते हैं, तो हम लोग जिंदाबाद अभी नहीं करेंगे और ना मानेंगे इस बात को। हम लोग को एक मुश्त अगर पेमेंट दिया जाएगा। 16 साल से आज तक तो आश्वासन ही मिल रहा है और कहाँ कुछ मिल रहा है। जो हम लोग को ये 2 ही पॉइंट तो हम लोग बोले ही थे कि जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो सिर्फ सारी सहिया बहनों को 18,000 वो मानदेय में परिवर्तित किया जाए, और जो जिन सहिया बहनें जिनको मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारजनों को, आश्रित जनों को, उनको कुछ 10 लाख उनको बीमा दिया जाए। अभी क्या संतुष्ट नहीं है वार्ता से? नहीं, आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। इस स्वास्थ्य मंत्री जो आश्वासन दे के गए उस पर हम लोग को कोई संतुष्टि नहीं है। हाँ, वो हम लोग मान लेंगे, अच्छा ही होगा। अपना सुना किस तरह से एक जो सहिया है वो भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से यहाँ पर बेहोश हो गई। बाद में से जो उनकी साथी हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और ख़ुद विभागीय मंत्री जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ मौजूद थे उन्हीं के सामने इस तरह का हादसा पेश आया। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री, माफ़ करें, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से गुजरे उसके बाद तमाम जो सहिया बहनें हैं उन लोगों ने नारेबाजी की कि जो स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन है उस पर उनको भरोसा है, एतमाद है
लेकिन उनके गाड़ी के काफिला और उनका कैरिकेड जब से यहाँ से गुजरा है उसके बाद से सहिया बहनों में से बहुत सारे ये कह रही हैं कि सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरता है। पिछले कई दशकों से वो लोग केवल आश्वासन का घूंट पी रही हैं। अब उनको ठोस डिसीजन चाहिए, ठोस निर्णय चाहिए, यानी उसको स्थायीकरण चाहिए, उनका 20,000 का वेतनमान चाहिए और तमाम सरकारी सुविधाएं चाहिए। उससे कम में कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है। ऐसे में अब क्या स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन इनके लिए कितना हितकर होता है और इनके लिए कितना लाभकारी होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, यानी 15 दिन के बाद जब विभागीय स्तर पर बैठक होगी। लेकिन अभी ये है कि भूख और शिद्दत की वजह से कई सहिया बहनें जो हैं वो बीमार हो गई हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।